मैं यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट की बात करूंगा। पहला जो है उसका नाम है कुंदन कुमार और दूसरा का जो है जिसका नाम है छोटुआ। ठीक, अब भैया ये कुंदनमा कौन है, छोटुआ कौन है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। कुंदनमा की बात करें तो कुंदनमा वो है जो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब ये बकलोल है, ठीक है, बनचुहार है, जो अभी तक ठीक से कुछ पढ़ा ही नहीं है। और छोटुआ जो है तंगा मंगा पढ़ने वाला लड़का है, ठीक ठाक लड़का है, तो ये पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। तो भैया हम चले जाए कहां, कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, आप शुरू में बेइज्जती करें नहीं। अगर आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए फिजिक्स में तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं दोनों टाइप के भाई बहन की बात करूंगा, यानी कि सर अगर कुंदन के कैटेगरी से फिर भी मैं बात करूंगा, अगर आप छोटुआ के कैटेगरी से फिर भी बात करूंगा। आप कमेंट में लिखना है कि आप कुंदनमा के साइड से है या फिर छोटुआ के साइड से है, यानी कि अभी तक आप ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े तो अभी जल्दी कमेंट कर दो कि भैया कुंदन कुमार प्रेजेंट है। अगर आप पहले से कुछ मुठ पढ़ चुके हो तो आप कमेंट करो कि छोटुआ। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगा ना जिससे आप फिजिक्स में बहुत बेहतरीन ढंग से अभी से भी पढ़ के 80 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं, बहुत आसानी से ला सकते हैं। आपको मैं रियलिटी बताता हूं 80 प्लस मार्क्स कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना गलती करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा ना, 2-3 को क्वेश्चन छूटी हो जाएगा ना, तो ये 80 प्लस मार्क्स आएगा। कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या को पूछा जाता है, तो भैया 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे क्या को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो भैया 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम क्या बोल रहे हैं कि सुनो 70 को ऑब्जेक्टिव में ना, मान लो कि तुम ना 40 को का आंसर तुमको नहीं पता, यानी कि 70 को में मात्र कितना का आंसर पता है, 30 को का आंसर पता है, फिर भी तुम्हारा 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। 70 को ऑब्जेक्टिव में 30 को का आंसर पता है ना, फिर भी कितना आ जाएगा, 80 प्लस मार्क्स। भैया अब कितना बोलेगा, भैया 30 को सही होगा तब ना, बता रहे हैं ना, आगे सब बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या पढ़ना है, पहले से कुछ पढ़ चुके हैं तो क्या पढ़ना है। अच्छा भैया अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन का बात किया जाता है, क्या को पूछा जाता है मेरे भाई, 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है। बनाना क्या को रहता है, 10 को बनाना रहता है। हम बोले कि एक कुंदन काम करो कि मान लेते हैं ना कि 20 को में से तुमको 7 को का आंसर पता है, हम मान लिए कि 20 को में से 7 को का आंसर पता है, तो 14 नंबर यहां से आ जाएगा। सर मान लो कि 3 को क्वेश्चन तू छोड़ दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते कि छोड़ दिया, कितना आसान है आप सोच सकते हो इस चीज को। अच्छा सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाता है, हम बोले कि ये 6 में से क्या को बनाना रहता है, तो 3 को भैया। हम बोले कि ये भैया हमको ना 2 को का आंसर पता है, ठीक है 2 को का आंसर लेके आ जाना। मतलब क्या समझ रहे हो कि तू 5 को ऑब्जेक्टिव गलत कर दे, 3 को 2 नंबरी क्वेश्चन छोड़ दे, 1 को 5 नंबरी क्वेश्चन छोड़ दे, फिर भी तो और कितना नंबर आएगा, 82 नंबर। कैसे, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का भैया, ऐसे भी प्रैक्टिकल में होता है लगभग जो है वो 26, 27, 28 नंबर मिलवे करता है, फिर भी आपका कितना नंबर आ रहा है, 80 प्लस नंबर आ रहा है। सोच सकते हो इस चीज को, तो कितना डर रहे हो, अभी से भी डर रहे हो कि भैया अभी से भी मेरा बेहतरीन मार्क्स नहीं आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, इतना गलती करने के बावजूद आपका बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। अगर आप सही से पढ़ाई कीजिएगा तो और बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। भैया पढ़ना कैसे है वो बता, चलिए पहले उसका बात कर लेते हैं जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। जो ठीक से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है उसको काम क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर काम आपको ये करना है, सबसे पहला नंबर काम कि फिजिक्स के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसका आप लिस्ट बना लीजिए। भैया हमको कहां से पता चलेगा कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर इंपोर्टेंट है। अरे कैटी भैया उस पे वीडियो बना दिए हुए हैं कि फिजिक्स के 6 से 7 को ऐसा चैप्टर है ना, बस 6 से 7 को चैप्टर पढ़ लोगे ना तो फिजिक्स में 70 में 70 नंबर ला सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वही 6-7 को से पूछा जाता है। अब काम क्या करना है कि लिस्ट बना लिए और उसके बाद उसका वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। काम क्या करना है, दूसरा का नंबर काम, लिस्ट बन जाए उसके बाद उसका वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। भैया वन शॉट वीडियो कहां से मिलेगा, अरे यूट्यूब से मिल जाएगा। 2 से 3 घंटा वाला वीडियो देखना, किसी भी लोगों का वीडियो देखना तो 2 से 3 घंटा में चैप्टर खत्म कर गया होगा ना, वह वीडियो देखना। ज्यादा गहराई वाला मत देख लेना, जाके नीट वाला जेई वाला मत देख लेना 10-10 घंटा 12-12 घंटा का, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ लिए, कहां से, वन शॉट वीडियो लेक्चर से। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि आपके पास एक गैस पेपर होना चाहिए, गैस पेपर उठाइए और गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। काम क्या करना है कि गैस पेपर उठाइए, चैप्टर खत्म हुआ उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद काम करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो अपना से, ठीक है। उसके बाद काम करना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। भैया क्यों बोल रहे हो न्यूमेरिकल स्किप करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड उतना पूछता भी नहीं है और न्यूमेरिकल पढ़ने से उतना कोई फायदा भी मुझे नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे भाई बने जिनको फिजिक्स समझ नहीं आता है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन उनको डर रहता है कि भैया न्यूमेरिकल हमको नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता तो छोड़ दे। उधर भैया 20 को क्वेश्चन में क्या को न्यूमेरिकल 2-3 को पूछा जाता है, बाकी 17 को क्वेश्चन का ऐसा नहीं दे सकते हो। तो न्यूमेरिकल आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको हार्ड लग रहा है तो, या फिर अगर आप बना सकते हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक से काम क्या करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लीजिए। यानी कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मेरा सबका सब क्लियर हो जाएगा। हाँ भैया आप चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लीजिए, वहीं से आप नोट्स बना लीजिएगा, गेस पेपर उठाइएगा, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जो क्वेश्चन आपको गेसिंग क्वेश्चन देंगे ना
उस गेसिंग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बस इतने काम आपको करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव का तो हम गारंटी लेते हैं। कैसा गारंटी लेते हैं कि सर 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 20 गो बनाना क्या रहता है मेरे भाई, तो 20 गो में से बनाना रहता है क्या, 10 गो बनाना रहता है। मैं हर साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूं जिसमें से 20 गो में से ना, सुनो ध्यान से, इस 20 गो में से मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से हर साल 12 से 15 क्वेश्चन टकराता है। अभी 12 गो 15 गो क्वेश्चन टकराएगा, उसमें से कोई 10 को लिख देना, मतलब 20 गो क्वेश्चन में से 10 को लिखना रहता है ना, उसमें से हम जो क्वेश्चन बताएंगे ना उसमें से 12 से 15 को टकराएगा, अपना मन से कोई 10 को लिखना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में डर लग रहा है आपको, अरे रिलैक्स रहिए, हम जो क्वेश्चन बता देंगे ना 5 मार्क्स वाला, उसमें से 3 से 5 गो क्वेश्चन आता है, आपको लिखना क्या रहता है, 3 को लिखना रहता है। एकदम सब्जेक्टिव का झंझट छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव का सब टेंशन हमको दे दो, बाकी ऑब्जेक्टिव तो नहीं अपना संभाल लो। भैया ऑब्जेक्टिव आप गेस नहीं कर पाते, भैया ऑब्जेक्टिव गेस कराना बड़ा टफ है, ठीक है, बहुत टफ है, बहुत टफ इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड अगर नोट से पूछेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो आप नोट जो बनाए होंगे ना या फिर वन शॉट जो वीडियो देखिएगा ना उसको अच्छा से देखते चलिएगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर हो जाएगा। अब भैया हमारा बारे में बताइए जो हम पहले से कुछ मुझ पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पहले से कुछ मुझ पढ़ चुके हैं तो आपको काम क्या करना है कि जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वो देख लीजिए कि उसमें से कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो बचा हुआ है आपका, और जो बचा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। कैसे, तो वन शॉट वीडियो से नोट्स बार बना लेना। अब बाकी जो भी चैप्टर है ना उस चैप्टर का आप रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए भैया, रिवीजन कीजिए। जो जो पढ़ चुका है पहले से उस चैप्टर का रिवीजन करो। इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है ना उस पर फोकस रहो। भैया इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमको कहां से पता चलेगा, अरे हम तो यूट्यूब पे भी बताइए रहे हैं, हमारा योद्धा नोट्स के अंदर भी इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इंपोर्टेंट जो टॉपिक होगा ना वहीं पर स्टार वगैरह लगा लेना कि ए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंपोर्टेंट है, भैया सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपोर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट होंगे ना उस पर आपको काम क्या करना है, तो भैया मेरे उस पर आपको जो है हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद काम करना है सेम काम, आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है गेस पेपर से और क्वेश्चन बैंक से। ऑब्जेक्टिव कहां से प्रैक्टिस करनी है, गेस पेपर से और क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल को लेकर उतना टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अभी से ही काम करना है कि लिखने के तरीका पर थोड़ा फोकस कीजिए। आप आंसर कितना बेहतरीन ढंग से लिखते हैं ना उसके बेसिस पे भी आपको नंबर दिया जाता है। यानी कि अगर आपका कॉपी साफ सुथरा है, आंसर लिखने का तरीका सही है, फॉर्मूला आपका बॉक्स बना रखे हैं, एक आध को फिगर में चिपका दिए हैं, तब तक बेहतरीन नंबर आ जाएगा। तो पहले से कुछ मुझ पढ़ चुके हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ ना, एक एक चीज को कितना दिन लपटोगे, है ना, तो ये सब दिमाग लगाना होता है। उसके बाद हम जो सब्जेक्टिव बताएंगे उसको जरूर देख लेना। आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो क्वेश्चन गेस करवाएंगे ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जो गेसिंग क्वेश्चन है उसको देख लेना। क्योंकि पिछले 3 साल से मैं जितने भी क्वेश्चन गेस करवाते आ रहा हूं वो सभी के सभी क्वेश्चन टकराते आ रहे हैं। इसका प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी शायद कुछ प्रूफ वगैरह अपलोड है। जैसे देख सकते हैं ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 2025 के फाइनल एग्जाम में पूरा का पूरा टकराया हुआ था। आप देख लीजिएगा, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ये सब आप देख सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, आयतन आवेश घनत्व देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, बोर के अस्थायी कक्ष देख सकते हैं, प्रकाश का ध्रुवन देख सकते हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे जिसमें नोट्स की बात कर रहा हूं ना, उसी नोट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देख के जाना, उसी में से ये सभी के सभी आए हुए हैं और हर साल आते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से आपको जो है यहाँ पे साफ सुथरा नोट्स देखने को मिल जाएगा, एकदम साफ सुथरा नोट्स। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हैं। और बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ना मेरे भाई, मेरी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि भैया मैं पहले से पढ़ चुका हूं या फिर मैंने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये आप सोचिए ही मत। आप आज से पढ़ना शुरू कीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरे बताए गए बातों को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद 2026 के एग्जाम में एकदम दुए को चीज चलेगा, टोनी के सरकार है, केटी सरकार, ठीक, ये चीज मिला लीजिएगा। और उसके बाद आपका भी जो टारगेट है ना कि भैया 80+ 90+ जो भी आपका सपना है वो सब सपना साकार हो जाएगा। इसके लिए आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए और सही गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं सब कुछ आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से रख दूंगा। देखो ना, इतना बता दिए, कितना गलत हो जाएगा फिर भी बेहतरीन नंबर आ जाएगा। तो आप उस नोट्स के लिए नंबर पे मैसेज करके नोट्स पा सकते हैं। 2026 में पूरा का पूरा आएगा, आप मिला लीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो में आप कमेंट कर देना कि आप किस कैटेगरी से हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।